तो ये है पहला हमारा पहला वीडियो। तो अभी देखते हैं अब इसको प्ले करके कि इसमें ये जैसे 4 फोटोज बताई हुई हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो आप पहले ये देखिए, जैसे ये दोनों कोट्स जो हैं ये लंबे हैं और ये दोनों कोट्स जो हैं छोटे हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि लंबे और छोटे को जापानीज में क्या कहते हैं। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। 女の人と男の人が話しています。 ओन्ना नो हितो तो ओतोको नो हितो गा हनाश्ते इमात। सबसे पहले ऑडियो सेक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको इनके वो वर्ड समझने होंगे जो ज्यादातर हर क्वेश्चन में होते हैं, जैसे कि ओन्ना नो हितो, ओतोको नो हितो एंड दे आर टॉकिंग तो द हनाश्ते इमास। तो आई थिंक आप सबको ये पता है, तो हम आगे मूव करते हैं। 女の人のコートはどれですか? और यहाँ पे ये पूछ रही है कौन सा कोट है, दोरे दिस का। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोरे दिस का मीन्स कौन सा कोट है। じゃあ私は先に帰ります。そうですか。 इसने क्या बोला, साकी नी खायरीमास। सो आपको ये वर्ब भी पता होने चाहिए कि खायरीमास का मतलब क्या होता है और साकी नी का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी तो आप साथ साथ सुन सकते हैं। तो साकी नी मीन्स बिफोर, मतलब जो हमने पहले जैसे हम कहते हैं ना कि मैं पहले जा रही हूँ या मैं पहले खाऊंगी, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं साकी नी थाबेमास। इन्होंने बोला साकी नी खायरीमास, मतलब मैं पहले जा रही हूँ। じゃあ、コート、山田さんのコートはどれですか? इन्होंने पूछा क्या, यामादा सान नो कोट दोरे दिस का मतलब कौन सा है। それです。その白くて長いのです。 तो इनका कोट कौन सा है, इन्होंने बताया शिरोकुते नागाई। शिरोकुते नागाई, तो शिरोई एंड नागाई आप लोगों ने दोनों मीनिंग किए हैं। शिरोई मतलब वाइट, नागाई मीन्स लॉन्ग। तो व्हेन वी जॉइन द टू एडजेक्टिव तो शिरोकुते नागाई इट बिकम शिरोकुते नागाई। तो उनका कोट उन्होंने बताया कि शिरोकुते नागाई है, शिरोई भी है और नागाई भी है। तो जब इन्होंने बोला एक पहली लाइन से हमें पता चल गया कि ये दोनों कोट तो एक कैंसिल कर सकते हैं हम इन दोनों को, क्योंकि उनका नागाई है इसीलिए इन दोनों में से तो हो ही नहीं सकता। अब बचे ये दोनों, तो इसमें अब नेक्स्ट लाइन में शायद वो ये बताएंगी कि इन दोनों में से क्या है। तो हम देख सकते हैं इन दोनों कोट्स में क्या डिफरेंस है इसका, तो वो इस पॉकेट के बारे में ही अब बताएंगे। ああ、これですか。いいえ、そのポケットがない方です。 पॉकेट तो गा नाई हो, इस तरह से आप इस लाइन को समझिए। अगर आपको हो वर्ड जो है ये किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं आता है, और पॉकेट तो गा नाई मतलब पॉकेट नहीं है। आरिमासेन और नाई का एक ही मतलब होता है, पॉकेट तो गा नाई। अगर आपसे कोई बोले मुझे वो वाला चाहिए जिसमें पॉकेट ना हो, हम हिंदी में बोलते हैं जैसे, तो वो वाला हम कहते हैं ना, वो वाला जिसमें पॉकेट ना हो, तो उसको जापानीज में बोलते हैं पॉकेट तो गा नाई हो और पॉकेट तो गा नाई अत्सु। ये दोनों चीजें होती हैं, तो इन्होंने बोला है हो। मैं आपको दोबारा सुनाती हूँ। ポケットがない方です。 पॉकेट तो गा नाई हो देस। 女の人のコートはどれですか? तो उन्होंने को का जो कोट है वो दोरे दिस का। आई थिंक अब आप सबको पता चल गया होगा कि वो सेकंड नंबर है, क्योंकि उनका लॉन्ग है कोट और उसमें पॉकेट नहीं है। पॉकेट तो गा नाई हो दिस। सो लेट्स सी वन मोर टुडे। ओके, दिस इज नंबर 2, तो लेट्स लिसन। テーブルはどうなりましたか? सो दिस इज 女の人と男の人が話しています。テーブルはどうなりましたか? इन्होंने बोला तेबरवा दो नारीमास्ता का मीन्स टेबल इज हाउ। नारीमास का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। जनरली नारीमास मीन्स टू बिकम, बट इट इज लाइक इट इज द वे ऑफ सेइंग। जैसे हम कहते हैं कि इस समय तो टेबल कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम सजाएंगे टेबल को, कैसे अरेंज करेंगे, तो इसका मतलब है इसी तरह टेबरवा दो नारीमास्ता का। टेबल कैसी है इन चारों फोटो में से? じゃあ
お皿を並べてください。はい。大きいお皿を置いて、右側にナイフ。 इन्होंने बोला ओ सारा ओ नराबिते कुदासाई। आई होप आप सबको ओ सारा का मतलब पता है, प्लेट। お皿を置いて、右側にナイフ。左側にフォーク。 मिगी गावानी नाइफ, हिदारी गावानी फोक। तो आप फोटो में देखिए सब में ऐसे ही है, मिगी गावा पे नाइफ है और हिदारी गावा लेफ्ट पे फोक है। お箸は तो जो द मैन आस्क्ड ओ हाशिवा, हाशी कहाँ पे रखना है? हाशी मीन्स द चॉपस्टिक्स जिससे ये लोग खाना खाते हैं, तो दिस इज द हाशी। अब वो बताएंगे कि हाशी कहाँ पे रखी हुई है, उसको ध्यान से सुनिए। そうね。ナイフの隣に。 नाइफ नो तोनारी नहीं। आई होप आप सबको तोनारी का मतलब पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नाइफ नो तोनारी नहीं मतलब नाइफ के साथ, नाइफ के एडजेसेंट में, बिल्कुल नाइफ के साथ। तो जैसे उन्होंने बोला था कि नाइफ और फोक तो सब जगह पे है, लेकिन नाइफ के साथ रखनी है हाशी को। तो नाइफ के साथ हाशियां दो में है, इसमें और इसमें। तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। अब हम सुनते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर है। あ、コーヒーカップはまだいいわ。 कोही कप वा मादा ई। तो आप इस वर्ड को समझिए। कोही कप तो आप सबको पता होगा, कोही कप मतलब कॉफी का जो कप है वो है या नहीं, हमें ये चूज करना है। तो इन्होंने बोला मादा ई। मादा मीन्स होता है नॉट येट, और ई मतलब ठीक है अभी हमें नहीं चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, तो मादा ई वा। तो आप इसे समझ लीजिए, ये कई इस वाले ये जो लिसनिंग सेक्शन होते हैं इसमें काफी आता है। テーブルはどうなりましたか？ तेबरवा दो नारी माश्ता का। तो आई होप अब हम सबको पता चल गया। द आंसर इज 2, नंबर 2। ओके, आई होप आपने इन दोनों से सीखा होगा। आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मुझे कमेंट्स में लिखिए अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज पे चाहते हैं। मैं अभी ग्रेजुअली चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो एक एक करके मैं सारी चीजें और बहुत सारे लिसनिंग सेक्शंस आप सबको बताऊंगी। इसको ध्यान से काफी सारा सुनिए, जितना हो सके बार बार सुनिए, या जितने मैं लोड करूंगी वीडियोस और ऑडियोज वो सारे आप सुनिए, और उससे आई होप आपको धीरे धीरे बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा। मैं हर सेंटेंस के अंदर आपको वो वाला वर्ड बताऊंगी जो जनरली बुक्स में नहीं लिखा होता है, बट लिसनिंग सेक्शन में या जो हमारे रिटन सेक्शन है उनमें आता है। उनको सीखने से हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मिनासान, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।